आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बिहार के पटना से बता दें, जहां पर लापता बैंक मैनेजर का शव मिला है। कुएं से ये लापता बैंक मैनेजर का शव मिला है। कुएं से एक स्कूटी भी मिली है बैंक मैनेजर के साथ ही। 3 दिन से ये बैंक का मैनेजर लापता था। तो कुएं से बैंक मैनेजर का शव और साथ ही बैंक मैनेजर की स्कूटी भी बरामद हुई है। 3 दिन से लापता चल रहा था। पुलिस लगातार खोजबीन में लगी हुई थी और अब ये बैंक मैनेजर का शव कुएं के अंदर से प्राप्त हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल और भी गहन कर दी गई है। पहले बैंक मैनेजर के खो जाने की खबर लिखवाई गई थी, एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसके बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी। अब खोजबीन करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद कुएं के अंदर से बैंक मैनेजर की स्कूटी मिली है। 3 दिन से लापता था बैंक मैनेजर। शिकायत फैमिली वालों ने लिखवाई थी, जिसके बाद अब बैंक मैनेजर की स्कूटी और बैंक मैनेजर का शव कुएं के अंदर से बरामद हुआ है। बेहद चौंकाने वाली ये घटना। बैंक मैनेजर जो पिछले 3 दिन से लापता था, लगातार खोजबीन जारी थी, जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जारी थी। जगह जगह लोगों से पूछताछ की जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे थे देखने के लिए कि कहां कहां ये बैंक मैनेजर गया था, किस किस से बातचीत की थी। आए दिन जिस तरीके से बिहार से हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बेहद ज़्यादा कंसर्निंग है। इससे पहले भी हमने देखा कि 2 बड़े व्यापारियों को सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब पटना से एक नई खबर सामने आती है, जहां पर एक बैंक मैनेजर जो कि 3 दिन से लापता था, उनका शव कुएं से मिलता है। साथ ही स्कूटी भी बरामद हुई है। लाजमी है जिस तरीके से, जिस पैटर्न के तहत ये स्कूटी और ये शव कुएं से बरामद हुआ है कि ये हत्या रही होगी। किसी ने इस हत्या को अंजाम देते हुए बैंक मैनेजर के शव को कुएं में फेंका होगा। हालांकि किसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, और क्या मकसद था, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या ये पूरा मामला था, इसको लेकर अब और भी गहन जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बेहद बड़ी खबर, जो 3 दिन से लापता था बैंक मैनेजर, अब उसका शव और स्कूटी कुएं के अंदर से प्राप्त हुई है। कुएं के अंदर से मैनेजर की स्कूटी भी मिली है, यानी कि हत्या करने के बाद न केवल मैनेजर को कुएं के अंदर फेंका गया, लेकिन स्कूटी को भी अंदर फेंक दिया गया। लापता बैंक मैनेजर जिसका शव मिला है, 3 दिन से लापता था, लगातार खोजबीन की जा रही थी। फैमिली वाले भी बेहद परेशान थे। एफआईआर कराने के बाद तमाम कोशिशें की जा रही थी जल्द से जल्द खोजबीन करने की, और इसी बीच ये खबर मिलती है कि बैंक मैनेजर का कुएं से शव मिला है। शव के अलावा बैंक मैनेजर की स्कूटी भी मिली है। 3 दिन का समय हो चला, 3 दिन से लगातार ये खोजबीन जारी। परिजनों ने यहां पर एफआईआर दर्ज कराई थी जब बैंक मैनेजर अपनी ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटे। ये बेहद चौंकाने वाली घटना है। जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था पर, कानून प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार में। आगामी चुनाव है और उससे पहले इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। कभी बेहद बड़े व्यापारी जैसे कि गोपाल खेमका को गोली मार दी जाती है। इसके अलावा भी तमाम और व्यापारी जिनके नाम निकलकर सामने आए, और अब ये देखिए किस तरीके से बैंक मैनेजर का शव प्राप्त हुआ है। लाजमी है जिस तरीके से ये शव को कुएं में फेंका गया है, ये हत्या ही रही थी, हत्या साजिशन की गई थी, और उसके बाद स्कूटी को भी कुएं में फेंका गया। ये तमाम घटनाएं लगातार बिहार के कानून व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्यों इस तरीके से आए दिन ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, और क्यों नहीं कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले कल्प्रिट्स कम से कम 1000 बार सोचें, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं बेहद बड़े सवाल खड़े करती हैं। 3 दिन से लापता, और अब कुएं से लापता बैंक मैनेजर का शव मिला है।
साथ ही कुएं से बैंक मैनेजर की स्कूटी भी मिली है। परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। बेहद परेशान ये परिजन, लगातार ढूंढने की कवायदें चल रही थी। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, ये बैंक मैनेजर को लेकर पहले तो और जानकारी दीजिए। 3 दिन से लापता थे, अब कुएं के अंदर से शव मिला है और एक बार फिर से यहाँ पर कानून व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान। अब बिल्कुल सवालिया निशान है। ये इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे और 3 दिन पहले ये लापता थे और बाकायदा इस बात की जानकारी पुलिस में दी गई थी। एसएसपी तक ये मामला पहुंचा था। उनकी जो पत्नी है उन्होंने कई पत्रकारों को भी इनका फोटो भेजा था और गुहार लगाई थी कि भाई मेरे पति गायब हैं, कहाँ चले गए हैं, इन्हें ढूंढा जाए। पुलिस ने पूरे मामले को सीरियसली लिया नहीं। पुलिस जैसे आम मामलों को लेती है, पुलिस कह रही थी अब तक कि लापता हैं, आ जाएंगे। लेकिन आज उनका शव बरामद हुआ है। पटना का बेउर इलाका है, वहां एक कुएं से इनका शव बरामद हुआ है। पास से ही इनकी स्कूटी भी बरामद हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी हत्या किसने की और क्यों की। लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से देखिए कि एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, उसकी जान चली जाती है। पुलिस अगर समय रहते उसने एक्शन लिया होता उस तरीके से, गंभीरता से, तो शायद इस व्यक्ति की जान बच जाती। अब पुलिस कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पूरे मामले का। ये क्योंकि पहले पुलिस कह रही थी कि ये लापता हुए थे, पत्नी ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था, अब ये हत्या में तब्दील हो गया है। तो अब पुलिस जो है ये कह रही है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हम अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन अब पुलिस की कार्यशैली पर फिर से सवाल उठे हैं। बिल्कुल रितेश, सवाल उठना बनता भी है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को कैजुअली लिया गया, अगर परिवारजनों के द्वारा किडनैपिंग की भी एफआईआर लिखवाई गई थी तो ये तो परिवारजनों को भी नहीं मालूम था ना कि उनके साथ इतना बड़ा हमला हो जाएगा, हादसा पेश आएगा। उस मामले को शुरुआत से ही क्यों नहीं गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई? बिल्कुल यही तो सवाल उठ रहा है कि पुलिस में जब पहले दिन से ही पत्नी ने मामला दर्ज करा दिया था और उन्होंने अनहोनी की आशंका जाहिर की थी, तो पुलिस फिर इसे अन्य जो मामले होते हैं उसी तरीके से साधारण तौर पर क्यों ले रही थी। और जाहिर सी बात है कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेंगे। अब पुलिस पता लगाने में जुटी है कि वो कंकड़बाग इलाके से बेऊर में कैसे आए और कुएं में किसने उन्हें ढकेला, क्या कुछ इस घटना के पीछे की मूल वजह है। बिल्कुल रितेश, परिजनों का क्या कहना है? कोई आपसी रंजिश रही हो या कोई और मामला इसमें निकलकर सामने आ रहा हो? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये प्रतीत तो बिल्कुल हत्या जैसा ही हो रहा है। हत्या है ही, तो परिजनों का भी इस पर कुछ, क्योंकि देखिए किसी के भी घर से किसी की हत्या होगी तो परिजन उस स्थिति में नहीं होंगे कि वो आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और क्योंकि बैंक में इंश्योरेंस कंपनी का मैनेजर थे तो इस तरह से कोई रंजिश की बात भी निकलकर सामने नहीं आ रही है। और क्योंकि पहले ही पत्नी ने ये अपहरण का मामला दर्ज कराया था, उसके बावजूद भी पुलिस ने अगर एक्शन नहीं लिया है तो सब अब चीजें जो हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही खुलासा होगा। बिल्कुल देखना होगा इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बैंक मैनेजर 3 दिन से लापता थे। रितेश, क्या ऑफिस गए थे उसके बाद से ही वापस नहीं लौटे थे? ये बाहर निकले थे घर से, उसके बाद ये कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। और पत्नी ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि अनहोनी कुछ हो सकती है और यही कारण है कि उसने अपहरण के एंगल से मामला दर्ज कराया था। अब ये 100 बरामद हुआ है, पूरा मामला हत्या तब्दील हो चुका है। तो अब देखने वाली बात होती है कि पुलिस अब किस तरीके से एक्शन लेती है। बिल्कुल ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए।